हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिविल एग्जाम मेंटर्स। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स का जो मेजर पेन पॉइंट रहता है दैट इज पॉलिटी। ठीक है, लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी है, क्या सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना है या लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ और पढ़ना है, और क्या अगर हम इतना कर लेंगे तो क्या ये गारंटी है कि जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में आने वाले सवाल हैं क्या हम उनको मैनेज कर सकते हैं या फिर नहीं, राइट। सो आई एम होपिंग कि ये सारे के सारे डाउट्स आपको भी होंगे, मुझे भी थे जब मैंने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का पेपर दिया, राइट। जब मैंने पेपर दिया था तब बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कहते थे, उनका ये मुझे गाइडेंस था कि आप जाइएगा तो 150 सवालों में से मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ दोस्तों, 150 सवालों में से कि अच्छा, मैंने जब एग्जाम देकर आई तो मैंने पूछा भी एक से कि क्या भाई आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए थे, तो एक ने कहा 139। आई वाज लाइक अच्छा, तो मुझे बहुत डर लगा कि 139 अटेम्प्ट करके आए हैं 150, और मैं अटेम्प्ट करके आई थी 116 सवाल। कितने? 116 सवाल, क्योंकि मुझे पता था कि कौन से सवालों को अटेम्प्ट करना है, कौन से सवालों को छोड़ना है, राइट। ये तो हमें जानना ही चाहिए कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ सवाल आपको करने होते हैं, कुछ सवाल आपको नहीं करने होते हैं। तो इन सेशंस के थ्रू जब अब मैं आने वाले टाइम में आप इस तरीके के सेशंस में मुझे देखेंगे वेयर आई विल बी शेयरिंग कि मैंने कैसे 116 सवाल करके भी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्रैक किया, राइट। पहली चीज वो कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे कैसे खेलना है, राइट। और एक्यूरेसी पे खेलने के लिए जो सबसे पहला टूल आपके पास है वो है कि आप पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो करने लायक क्वेश्चंस हैं, आप उनको कर सकें। तो आज की क्लास में मैं बहुत आपसे एक पॉइंट टू पॉइंट सिंपल बात करूंगी, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट। सिर्फ पॉलिटी के बारे में बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त वीडियो होगा, राइट, एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। नाउ लेट अस सी दैट। देखो, सबसे पहली बात तो मुझे ये जाननी है कि यूपी पीसीएस का जो आपका चैप्टर वाइज या फिर आप स्टेज वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो सबसे पहले आएगा आपका प्रीलिम्स का एग्जाम। ठीक है भाई, हमें ये बात समझ में आती है कि सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा, इसके बाद आएगा हमारा मेंस का एग्जाम जिसको हम कहते हैं पॉलिटी का। वहां पे रोल कहाँ है? जीएस पेपर 2 में एक आपका हिंदी का पेपर होगा, एक ऐसे का पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और बाद में होंगे 2 आपके यूपी स्पेशल पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिटी का पेपर है जीएस पेपर 2, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स में पॉलिटी करना क्यों जरूरी है भाई? क्यों? अगर आपके 150 सवाल आ रहे हैं, अब कुछ सवाल तो उसमें से अतरंगी भी होंगे, हम सब मानते हैं, ठीक है। आयोग कौन सा हमें छोड़ देगा, आयोग तो बिल्कुल कोशिश करेगा कि आप वो सवाल ना कर पाएं, बट फिर भी यहाँ पर मुझे पता है कि पॉलिटी से इन सालों में देखिए आप कितने सवाल आए हैं। 2024 में 19 सवाल आए हैं, 2022 में 20 सवाल आए हैं, तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि ऑन एन एवरेज 15 से ज्यादा और 20 तक सवाल आ सकते हैं पॉलिटी से। अच्छा, पॉलिटी से जो सवाल आते हैं ना, बड़े करने लायक सवाल होते हैं, मतलब छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। 15 से 18% हमारा यहीं से आएगा, और ऐसा है ना, इसमें चेंज या बदलाव के बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं है। जैसे आप मुझसे इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी में आपको बताऊंगी कि भैया एकदम रातों रात सरकार बदल सकती है, बट यहाँ पर इतना स्कोप नहीं है, राइट। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने आज पढ़ा है, वो 4 महीने बाद भी रेलेवेंट होगा, 6 महीने बाद भी रेलेवेंट होगा, साल भर बाद भी रेलेवेंट होगा, और 2 साल बाद भी रेलेवेंट होगा, राइट। सो अगर आज जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे हमेशा ही फायदा देगा, पहली बात। अब दूसरी बात देख लेते हैं। अगर मैं मेंस में पॉलिटी को डिवाइड करूं 4 भागों में, तो पहला संविधान, ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी शासन व्यवस्था, फिर आ जाएगा आपका सामाजिक न्याय,
और अंतरराष्ट्रीय संबंध। क्या मैं इन 4 भागों में डिवाइड कर सकती हूँ यूपीपीसीएस के पेपर को? बिल्कुल कर सकती हूँ, राइट, आई कैन डिवाइड इट। चलिए मैंने डिवाइड कर दिया। अब अगर डिवाइड कर दिया है तो अब अगले बंदे को ये भी जानना होगा कि मैम आपने कहा था कि बुक लिस्ट भी बताएंगी, सोर्सेज भी बताएंगी, सो दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस। लेट अस सी दैट। देखो, सबसे पहली बात, पॉलिटी से अगर मैं आपके मेंस के बारे में बात करूं तो कैसे सवाल आए हैं? सिर्फ संविधान या सिंपल पॉलिटी के बारे में बात करें, 2023 में 7 सवाल आए थे 68 मार्क्स के। गवर्नेंस में देखिए आप 52 मार्क्स के 5 सवाल आए थे। अगर यही चीज मैं सोशल जस्टिस या इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करूं, समाज के बारे में या अंतरराष्ट्रीय बातों के बारे में, 20 मार्क्स 52 मार्क्स, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमेशा कंसिस्टेंटली 40 से 50 नंबर के बीच में पूछा जा रहा है। फिर पॉलिटी भी आपका देखो 70 मार्क्स तक भी गया है, राइट, 68 टू बी प्रिसाइज, 70 मार्क्स तक भी गया है। तो इसका मतलब मेरा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए पॉलिटी पे, सेकंड नंबर पे गवर्नेंस पे, तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा टॉपिक है कि वहां पे आपको पिलर्स पता होने चाहिए और बाकी का जो भी सामान आपको अपने आंसर में लिखना है, जो डेटा आपको लिखना है, वो करंट अफेयर से मिल जाएगा। बहुत बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो ये चीज हमको समझ में आ गई है। अब आप आगे आइए और अब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहला सवाल ये है कि भैया सबसे शुरुआत में आपको क्या काम करना है। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करें, देखो सबने 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हम सभी को याद नहीं रहता है। जब मुझे याद है कि जब मैं पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रही थी अपने यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, तो मुझे लगा कि अच्छा, ज्योग्राफी में हमको ये भी पढ़ाया गया था 9 से 12 तक, राइट, 9 से 12 तक ये पढ़ाया गया था, मुझे तो याद ही नहीं है, राइट। सो अगर आप बिगिनर हैं और अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप प्लान, ठीक है। इससे हमें आइडिया लगता है। देखो हर साल की जो क्लासेस के जो सिलेबस बनाया जाता है, वो बनाया जाता है कि एक 9वीं क्लास के बच्चे को क्या समझ आना चाहिए, एक 10वीं क्लास के बच्चे को क्या समझ आना चाहिए, 11वीं के बच्चे को क्या समझ में आना चाहिए और 12वीं के बच्चे को क्या समझ में आना चाहिए, राइट। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो भाई इस हिसाब से पहले आप ये पढ़िए। मैंने यहाँ पे आपको 10 दिन दिए हैं। 10 दिन में आप अगर ये खत्म कर लेते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है, देखो एक पेज के ही नोट्स बनने चाहिए एक चैप्टर पे। हर चैप्टर में अपने आप को सिर्फ एक पेज दो, एक पेज, कि अगर मुझे इस चैप्टर में कुछ जरूरी लग रहा है तो लाओ मैं एक पेज पे लिख लूं, एक पेज से ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आते हैं अगला सेक्शन। लक्ष्मीकांत आपको 3 स्टेप्स में पढ़नी है। सबसे पहली बात, 20 से 25 दिन ये आप अपने आप को टाइम अलॉट कीजिए पहली रीडिंग में। सेलेक्टिवली पढ़ना है दोस्तों। सेलेक्टिवली कैसे पढ़ना है इस पर भी मैं एक बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, आर्टिकल्स के ऊपर फोकस कीजिए, पावर्स के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, बस हाईलाइट करना है। जब पहली रीडिंग कर लो तो फिर आपको दूसरी रीडिंग में शुरू होना है। और याद रखिए यहाँ जो आपकी दूसरी रीडिंग है वो 10 से 15 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। कितना दिन? 10 से 15 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। तीसरी रीडिंग में भी हमें यही काम करना है, मतलब कि पहली बार थोड़ा ज्यादा समय लगाओ और उसके बाद बस रिवीजन करते जाओ। कम से कम एग्जाम में बैठने से पहले 3 बार आपका पॉलिटी का रिवीजन हो चुका हुआ होना चाहिए। अच्छा, काफी बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि हमें याद कैसे रहेगा, पॉलिटी 500 पेजों की है, कैसे पढ़ें उसको। तो एक बात समझिए, याद तभी रहता है जब हम गलतियां करते हैं। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तभी आपको याद रहेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते रहने हैं। कहां से लगाने हैं मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए मेंस की, तो चलो अभी हम बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बात करेंगे मेंस के बारे में, ठीक है।
वो अभी हमारा आउटलुक नहीं है। पहले हम बात करेंगे कि एमसीक्यूज हम किस तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। फिर आता है कि जब एमसीक्यूज की बात हो रही है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों जहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पिछले 5 सालों के, पिछले 15 सालों के आप सवाल देख डालिए, ठीक है, उनको लगा डालिए, उससे पता चलेगा कि अच्छा ठीक है क्या आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। खुद का दिमाग चलेगा, क्योंकि जब तक तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करोगे दाल नहीं गलने वाली है, लिख कर ले लो, राइट। इसके बाद देखो एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करने हैं तो भाई कहाँ से करें, अरिहंत उठा लो, घटना चक्र उठा लो, ल्यूसेंट जीके उठा लो। अभी के लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इन किताबों से भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको मार्केट में काफी सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं फ्री वाले, ठीक है। इसको भूल जाएंगे दोस्तों, इस गलती को भूल जाएंगे। मार्केट में आपको काफी सारे फ्री टेस्ट मिलते हैं मॉक लगाने के लिए। क्या आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। मॉक टेस्ट हमको अटेम्प्ट करने हैं। गवर्नेंस के लिए देखो आपका बेसिक सोर्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस। ये टॉपिक आप लक्ष्मीकांत से ही जो है थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। और इसके अलावा इन टॉपिक्स के लिए देखो लक्ष्मीकांत में शायद आपको इतना सब कुछ सामान जो है नहीं मिलेगा, बट फिर भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, इस पर हम भी वीडियो बनाएंगे आपको देंगे, ठीक है। तो इन सोर्सेज के कंटेंट आप वहां से ले लीजिएगा। न्यूज़पेपर पीआईबी के लिए डेली 30 मिनट देने हैं। कोई एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि भैया ये मैं अपने मेंस में लिख सकता हूँ, हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ प्लीज लिखिए, राइट। फिर यूपी की करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, यूपी के बजट को पढ़ सकते हैं। एंड अगेन हम भी अब अपना डेली करंट अफेयर जो कि यूपी स्पेसिफिक, बिहार स्पेसिफिक होगा, आप उसको देखिएगा, वो भी आपको फायदा करेगा, ठीक है। इसके बाद में एक चीज आपको याद रखनी है कि आप एक बार इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। इसके अलावा जैसे आप मान लीजिए जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप या सिटीजन चार्टर या जो भी गवर्नेंस के टॉपिक हैं, इनमें आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं हम आपको सिखाएंगे। जो आपकी करंट अफेयर की क्लास आ रही है वहां से आप जो है एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और उन एग्जाम्पल्स को अपने स्टैटिक नोट्स के साथ में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं स्टैटिक चीजें करंट अफेयर की चीजों के साथ मिक्स करके हमें अपने ही नोट्स बनाने हैं। उससे ऑथेंटिसिटी आती है, उससे पता चलता है कि आपने मेहनत की है। वरना क्या है, आपका और बाकी सभी का सेम ही लेवल होगा, राइट। एवरीवन इज राइटिंग द सेम, ओके। सो दैट इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू थिंक ऑफ। सो इन दिस क्लास मैं आपसे बस यही डिस्कस करना चाहती थी कि पॉलिटी की स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए। अगर आपके किसी भी तरीके के सवाल हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा आपका वेलकम है, प्लीज़ बताइएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी सब्जेक्ट्स के स्ट्रैटेजी के बारे में शेयर करेंगे। सो डू वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई विल सी यू अगेन।